भारतीय छात्रों को लौटाने का क्रम लगातार जारी है। इसी बीच जिला मुख्यालय के वार्ड 3 का निवासी और यूक्रेन के खार्किव यूनिवर्सिटी में MBBS की दूसरे साल की पढ़ाई कर रहा परविंदर सिंह भी बुधवार देर शाम अपने घर लौटा। यूक्रेन में हो रही तबाही का साक्षी बना परविंदर अभी भी उस मंजर को याद करते हुए सिहर जाता है। परविंदर सिंह भारत के उन छात्रों में शामिल रहा है जो अपने यूनिवर्सिटी से यूक्रेन के कीव एयरपोर्ट के लिए निकल तो पड़ा था। यूक्रेन के खार्किव में MBBS की पढ़ाई कर रहा परविंदर रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच आखिरकार अपने घर वापस पहुंच गया है। ऊना पहुंचते ही परविंदर के परिजनों, सगे संबंधियों और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया, तो वहीं परिजनों ने परविंदर से केक कटवाकर अपनी खुशी का इजहार किया। यूक्रेन से लौटे परविंदर सिंह ने बताया, रूसी सेना ने यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने की कमर कसी है। हालांकि यूक्रेनी भी जवाबी हमला कर रहा है। यूक्रेन में हो रही तबाही साक्षी बना परविंदर सिंह बताता है कि यूक्रेन में तबाही का मंजर कभी भूलने के काबिल नहीं है। आप बीते सुनाते हुए परविंदर सिंह ने बताया है कि अब उसकी यूनिवर्सिटी से भारत लौटने के लिए खार्किव से निकला, तो खार्किव से वो आखिरी बस्ती जिससे उसने खार्किव को छोड़ा। परविंदर ने बताया है कि उसके खार्किव छोड़ते ही खार्किव में मिसाइलों से हमला हुआ, जहां तक कि उसकी यूनिवर्सिटी पर भी हमला हुआ है, लेकिन फिर भी भारत में सकुशल वापसी के लिए परविंदर सिंह भारत सरकार के प्रयासों की सराहना करता है। परविंदर का कहना है कि भारत के दूतावास में भी कोई फोन अटेंड करने वाला नहीं था, लेकिन भारत सरकार के तुरंत एक्शन में आते ही तमाम भारतीय छात्रों की रिहाई शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे होने का परविंदर सिंह ने दावा किया है। इस टाइम हालात जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हमें पहले इतना कुछ आइडिया नहीं था कि इतना भी हो सकता है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें गाइडलाइन इशू की थी कि अभी कि ये 2014 से चलता आ रहा है कि अभी इसको इतना हैवी प्रेशर मत फील करें, तो हमने भी ऐसे ही रखा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमें एडवाइजरी जारी की थी कि जो नॉन एसेंशियल बंदे हैं, जिनको लगता है कि हम एसेंशियल नहीं है यहाँ पे, वो चले जाएं यहाँ से टेम्परेरीली। तो हमें लगा कि हमें यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन कुछ नहीं कर रखा था। इंडियन एम्बेसी भी काफ़ी जोर लगा रही थी, वहाँ की जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने भी काफ़ी यूनिवर्सिटी को बोला कि आप ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन नहीं होती है तो हमें कवर अप करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हर क्लास कोई क्लास हमें मिस नहीं करनी होती है। तो ऑनलाइन ना करने की वजह से वहाँ पे खार्किव में इंडियंस फंसे हुए हैं। अगर वो ऑनलाइन जल्दी कर देते तो आज मेरे हिसाब से कोई ना होता वहाँ पे और किसी की डेथ ना हुई होती वहाँ पे। अब पढ़ाई को लेकर क्या है, किस तरह से पढ़ाई होगी? अब जहाँ तक हमें लग रहा है कि अगर यही सिचुएशन रही, इससे भी ज़्यादा अगर हुई ख़राब, तो हमें ट्रांसफर्स मिलेंगी, क्योंकि 2014 में भी जब अटैक हुआ था यूक्रेनियंस पे, तो जो वहाँ के दो स्टेट्स के जो इंडियंस थे वो खार्किव शिफ्ट हुए थे। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमें ट्रांसफर्स मिलेंगी, कहीं पे किसी और यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया जाएगा, हमारा कोई साल बर्बाद नहीं होगा, जहाँ से हमने छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू होगी। कितनी दिक्कतें हुई वहाँ से? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा। आप कह सकते हैं कि एक टाइम पे तो रोना ही निकल गया था कि कहाँ फंस गए, आगे हम कहाँ आ गए, क्या नहीं किया। तो काफ़ी दिक्कतें आ रही है, बट कि मैं टाइम से थोड़ा निकल आया था, क्योंकि जिस दिन मैं आया वो लास्ट बस थी वहाँ की खार्किव से। उसके बाद से मेरी खार्किव से बस थी 1 बजे रात को, और जैसे हम खार्किव से बाहर आए और खार्किव में मिसाइल्स अटैक्स हुए काफ़ी ज़्यादा। मेरे फ़ोन आए मेरे को दोस्तों के कि काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स यहाँ पे छोड़ी जा रही हैं। पहले तो ऐसा था कि थोड़ा खार्किव के बॉर्डर पे छोड़ रही थी ताकि दबाव बना रहे, बट अब जो रिसेंटली 2-3 दिन से ये हो रहा है कि मिसाइल्स जो हैं हमारी खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी पर भी गिरी हैं। हमारे एक डिपार्टमेंट को वो सारा ख़त्म हो चुका है इस टाइम। वहाँ के जो कोर्ट्स हैं वहाँ सारे कुछ मतलब A to Z खार्किव तो ख़त्म ही हो चुका है एक तरह से। भारत सरकार का कितना सहयोग मिला? भारत सरकार का काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट रोल रहा यहाँ पे भी हमारे लिए कि एटलीस्ट हम बॉर्डर तक हमें खुद जाना होगा। बॉर्डर तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, उसके बाद इंडियन एम्बेसी के सारे खड़े हुए हैं वहाँ पे बंदे, तुम्हें रिसीव कर रहे हैं। जहाँ मैं हंगरी स्टे कर रहा था तो काफ़ी अच्छा स्टे था, खाना प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छा, कोई ऐसा इशू की बात नहीं आई। यूक्रेन में चल रहे तबाही के मंजर के बीच भारत लौटे शहर के वार्ड नंबर 3 निवासी परविंदर सिंह के पिता सुखविंदर सिंह ने अपने बेटे की घर वापसी पर राहत की सांस ली। हालांकि उन्होंने यूक्रेन में फंसे तमाम भारतीय छात्र छात्राओं की सकुशल रिहाई की भी सरकार से मांग उठाई है। तो वहीं बेटे की वापसी पर सुखविंदर सिंह ने केंद्र सरकार का आभार जताया है।
सर मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा जो घर आ चुका है, लेकिन ये खुशी उसी दिन पूरी होगी जिस दिन भारत का हर नागरिक अपने माता पिता से आकर मिल जाएगा, क्योंकि खारकी में अभी भी थोड़ी टेंशन चली हुई है। 500-600 के बीच में बच्चा जो है वो अभी फंसा हुआ है। अभी हम जब गाड़ी में वापस आ रहे थे मुंबई मोहाली एयरपोर्ट से, तो मेरे बेटे को मैसेज आ रहे थे कि कुछ करो, क्योंकि की में जो आपने टैक्सी की है उनको शायद खारकी भेजो, लेकिन खारकी में कोई जाने को टैक्सी वाला तैयार नहीं है, क्योंकि खारकी का सबसे बुरा हाल हुआ है। ये तो मेरे बेटे की चलो किस्मत अच्छी थी कि ये अटैक से पहले ही निकल आया वहाँ से, लेकिन अब खारकी में थोड़ी हालात ख़राब है, लेकिन गवर्नमेंट कर रही है। शायद कल भी न्यूज़ लगी थी कि रशियन गवर्नमेंट है जो शायद इनको रशिया बॉर्डर के क्रॉस करेगी, लेकिन थोड़ा सा मन को राहत थी कि रशियन गवर्नमेंट भी है जो इसमें इन्वॉल्व होगी भारत सरकार के कहने पे। भारत सरकार का बहुत बड़ा रोल है, एमएससी का बहुत बड़ा रोल है। बेटे को जैसे कोई तकलीफ नहीं हुई है कि हंगरी बॉर्डर पर आने पर एमएससी ने इनको संभाला है, इनको होटल में इनका स्टे कराया, सुबह इनको प्लेन में बिठाया है। मतलब भारत सरकार से जो हो रहा है भारत सरकार कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।